साथ ना कोई एक ही जन अलाउड है, तो एक ही जन पेशेंट के साथ कोई रुकना, बाकी सब जा सकते हो। डॉक्टर वो ठीक तो हो जाएगा ना? जी हाँ, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। अरे मैं अपने बेटे के साथ रुकूंगी यहाँ पर। मिसेस टाई कौन है? जी मैं ही हूँ टाई। हाँ तो फिर आप पेशेंट के साथ रुकिए। क्या मतलब पेशेंट के साथ रुकिए? मैं कह रही हूँ ना कि मैं मेरे बेटे के साथ रुकूंगी, आप कौन होती हो फैसला लेने वाली? मैडम गुस्सा मत करिए, मैं तो ये कही थी जब हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे तब वो बार बार टाई का नाम ले रहे थे, तो वो यहाँ रुकेगी तो ज्यादा बेहतर है, क्या पता पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए। मैंने कहा ना मैं मेरे बेटे के साथ रहूंगी, मतलब मैं रहूंगी। जिन बात को समझने की कोशिश करो और टाई को जंगू के साथ रहने दो, क्या पता उससे जल्दी ठीक हो जाए। प्लीज जिन बात समझो और चलो मेरे साथ। पर आरिफ मैं रहना चाहती हूँ यहाँ। जिन प्लीज, और टाई किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो कॉल करना हमें। जी अंकल। आने से वहाँ से जंगू की फैमिली और टाई की फैमिली चली जाती है एंड टाई जंगू के पास जाती है। जंगू तुम अच्छी नहीं लग रही वैसे, मेरे लिए उठ जाओ प्लीज, आई स्वेयर तुम जब उठ जाओगे ना मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। और तुम चाहते थे ना मैं काय से शादी नहीं करूं, मैं नहीं करूंगी काय से शादी, बस तुम एक बार उठ जाओ प्लीज। ये समझो, तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हारी हो जाऊं और मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। प्लीज ओपन योर आईज, मैं नहीं देख पा रही हूँ तुम्हें ऐसा। आई स्वेयर तुम उठोगे ना मैं तुमसे शादी करूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, नहीं रह पाऊंगी मैं तुम्हारे बिना जंगू। प्लीज ओपन योर आईज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने क्यों अपना प्यार कन्विंस नहीं किया? काश मैं तुम्हें बता देती। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया। जंगू उठ जाओ प्लीज मेरे लिए, प्लीज जंगू, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। आई लव यू। आई रियली मिस यू जंगू, उठ जाओ ना प्लीज, उठ जाओ। ठीक है मत उठो तुम, मैं जा रही हूँ तुमसे दूर, इतना दूर कि तुम चाह कर भी मुझसे ना मिल पाओ। बाय जंगू। सच में मुझे छोड़ के जा रही हो? जंगू हाँ स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें क्या लगा था इतने आसानी से मैं तुम्हारा पीछे छोड़ दूंगा? जंगू मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। आई लव यू जंगू। बेबी इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने नहीं वाला हूँ। पहले ये बताओ तुमने पॉइजन क्यों खाया? बेबी पहले रोना बंद करो ओके, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। पर जंगू तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पाने के लिए किया मैंने। और टाई तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और मैं तुम्हें उस गाय के साथ नहीं देख सकता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे जान। टाई अब रोना बंद करो, मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम क्यों रोकर अपनी तबीयत खराब कर रही हो? मैं डर गई थी जंगू, मुझे एकदम से लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया, पर मैंने खुद को संभाला क्योंकि मुझे अपने प्यार पर यकीन है। मुझे पता था तुम ठीक हो जाओगी जंगू। आई लव, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। आई लव यू टू जान, और अब तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा। अब बहुत हो गया, अब मैं वेट नहीं करूँगा, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ जियोन जंगू की। ये क्या किया तुमने? वापस से बताता हूँ। हाँ बारिश के पानी में कागज की नाव तुम, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तुम। अक्सर मेरी बातों में छुपकर हंसती है तू, तुझसे ही रूह जुड़ी मुझ में बसती है तू। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर जंगू को चेक करती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर टाई की फैमिली और जंगू की फैमिली आती है।
जंकुक तुम ठीक हो ना? तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है ना? मॉम मैं ठीक हूँ, मुझे पेन नहीं हो रहा है। जंकुक आई एम सॉरी। जिमिन तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो? ना मैं तुम्हें उस दिन कॉल करती और ना ये सब होता। जिमिन तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है तो तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो, ओके? नहीं जंकुक, ये सब मेरे वजह से ही हुआ। तुम्हें मैंने कहा ना तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है तो खुद पर ब्लेम करना बंद करो। और तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है? बस ऐसे ही मुझे लगता है कि मेरे वजह से हुआ ये सब। जिमिन बेटा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, जो नसीब में लिखा रहता है वही होता है। और जंकुक सही कह रहा है, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। डैड और जंकुक, जब वो अपनी गलती मान रहे तो आप लोग उसे झूठ क्यों कह रहे हो? सब उसकी वजह से ही हुआ है। ना वो उस दिन जंकुक को कॉल करती और ना ये सब होता। भाई आप ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ मैं, तुझे उसकी हकीकत नहीं पता है। उसने तुझे जानबूझ के कॉल किया। ये शायद ये जेनी के साथ मिली हुई है। क्या मतलब मिली हुई है? हाँ, जिसे तू अच्छा समझता है ना जेनी को, वो तुझे मारने के पीछे तुली हुई है। पर जेनी मुझे क्यों मारेगी? क्योंकि पास्ट में वो तुझसे प्यार करती थी और तूने उसका प्यार रिजेक्ट किया। इस वजह से वो बदला लेना चाहती है तुझसे, इसलिए ये भी मिली हुई है उसके साथ। बस कदर शुगा, तुम्हें क्या लगता है मेरी बहन जंकुक को मारना चाहती है? हाँ लगता है। ये ऊंची आवाज से मुझसे बात मत करना, सिर्फ जंकुक से करना। तुम शुगा मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, बट मेरी बहन पर कोई उंगली उठाए वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सही तो कह रहा है मेरा बेटा, पहले तुम पड़ी हुई थी जंकुक के पीछे, अब तुम्हारी बहन। अब तुम दोनों चाहती क्या? मॉम प्लीज इन दोनों को ब्लेम करना बंद कर दो आप। और मुझे नहीं लगता जिमिन मुझे मारना चाहेगी, मैंने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है। तो ये दोनों की साइड क्यों ले रहे? हम क्या करेंगे? उस शुगा को पता चल गया है कि हम क्या करने वाले हैं। उस शुगा को भी मार देंगे। पर कैसे? वो शुगा तो उधर जाकर बता भी दिया होगा वो लोगों को। जेनी तुम चिंता मत करो, मरेगा तो वो भी और साथ साथ टाई भी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बस कुछ दिन, उसके बाद उस टाई का खेल खत्म और मेरा खेल शुरू। बस कर दो जिन, मेरी बेटियां सुनती तो तुम मुझे सुनाती जाओगी क्या? मॉम मैं कॉलेज जा रही हूँ। चलो बेटा, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ तो मैं छोड़ दूंगा। जिमिन तुम मेरे साथ चलो। तो फिर से अगर जिमिन को तंग करने अभी तुझे बताती हूँ। नहीं शुगा, मैं जिमिन को सताने नहीं आया हूँ, उससे फ्रेंडशिप करने आया हूँ। जिमिन मैं उस दिन जबरदस्ती कर रहा था, बट फिर भी विल यू बी माय फ्रेंड प्लीज? जिमिन मना मत करना, हम एक दोस्त बन के रह सकते हैं। आई नो तुम सोच रही मैं इतने अच्छे से क्यों पूछ रहा हूँ। आई से जिमिन मैं सुधर गया, प्लीज क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? वो लड़कों को दोस्त नहीं बनाते तो तू जा यहाँ से। ठीक है कोई बात नहीं, पर जिमिन फिर भी मैं तुम्हें दिल से सॉरी बोल रहा हूँ और मैं चलता हूँ। लेकिन हाँ सुनो, मैंने तुम्हें माफ किया और हम फ्रेंड बन सकते हैं। थैंक यू जिमिन, थैंक यू सो मच। ओके ओके बाबा, एंड डैड कैन यू सी दैट क्या मैं जिन्हों के साथ कॉलेज जा सकती हूँ? आई मीन वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता है। जी अंकल आप चिंता मत करना प्लीज, क्या मैं जिमिन को लेकर जा सकता हूँ? ऑफ कोर्स बेटा उसे लेकर जा सकते हो, बट उसका ध्यान रखना बिकॉज मुझे टेंशन लगी रहेगी क्योंकि वहाँ पर टाइम नहीं है, तो इसलिए उसका ध्यान रखना तुम। और जिमिन तुम भी शरारती मत करना। जी डैड, और यू नो चलो हम चलते हैं। ओके मोची लेट्स गो। शुगा गुस्से में वहाँ से चल जाता है। वेट एंड वॉच मिस्टर शुगा, तुमने पूरी कॉलेज के सामने मुझ पर आग उठाया था, अब देखो क्या करता है ये हो। सो आज का पार्ट यही एंड है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे एंड आई एम रियली सॉरी बिकॉज मुझे ये स्टोरी समझ नहीं आ रही। जो भी समझ में मैंने बना दिया, तो अगर अच्छी लगी तो कमेंट बताना, नहीं अच्छी लगी तो बताना। बाय।